समाज के निचले वर्ग का जीवन कैसा है? उनके जीवन संघर्ष क्या है? उनकी चुनौतियाँ क्या हैं? मुख्य धारा की कहानियों से समाज के निचले तबके के पात्र कैसे अलग हैं? आखिर क्या वजह है कि मुख्य धारा की कहानियों में उन वंचित समाज के लोगों का वह स्वर नहीं मिलता जो सामाजिक पृष्ठभूमि में उस तरह के परिवेश और वातावरण को जीने समझने वालों की कहानियों में मिलता है। आखिर स्त्री लेखन, दलित लेखन अलग क्यों है? नमस्कार, मैं हूं जयप्रकाश पांडे और आज मैं जिस कहानी संग्रह के साथ उपस्थित हूं उसका नाम है क्या मैं बता दूं। रजत रानी मीनू का यह कहानी संग्रह है। रजत रानी मीनू जो पोस्ट डॉक्टरल रिसर्च अवार्ड यूजीसी से उनको मिला है, पीएचडी जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से उन्होंने किया है। बहुत सारी रचनाएं उनकी आ चुकी हैं। हिंदी विभाग दिल्ली विश्वविद्यालय में वो प्राध्यापक हैं और पिता भी तो होते हैं माँ कविता संग्रह, हम कौन हैं कहानी संग्रह और दलित विमर्श पर उन्होंने लगातार लंबा काम किया है। इस संग्रह में उनकी 10 कहानियां उपस्थित हैं और इन कहानियों का बितान बहुत अलग है। उनका कहना है कि जो सामान्य जन है, जो साधारण वर्ग है, वह दलित वर्ग के मर्म को, उसकी पीड़ा को, उसके दुख को समझ नहीं सकता। वो समझ नहीं सकता कि वजह यह है कि आप उस परिवेश में नहीं रहते हैं। विशेष बात यह है कि यह समाज दलित तबके की उस आवाज़ को, चाहे वो पढ़े लिखे हों, चाहे वो सक्षम हों, चाहे वो संपन्न हों, विषमता से इतर नहीं सोचता है। इन 10 कहानियों में, जो 10 कहानियां हैं, उन कहानियों में वे अलग अलग फलक पर यही बात कहती हैं। खास बात यह कि इन कहानियों में जिस तरह से रजत रानी मीनू अपनी बातें कहती हैं, उसमें चाहे सक्षम तबका हो, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे वह पढ़ा लिखा हो, कहीं न कहीं उस पीड़ा को भुगत रहा है। जो कहानियां हैं उनमें मुगालते में, मैं खबरदार, दहेज में आए, कोरोना में गए, सरोगेट मदर, चमन कली, क्या मैं बता दूं, डर, मैं शादी नहीं करूंगी, भेड़िया जिंदा है और इंटरव्यू शामिल है। इससे पहले जो भूमिकाएं हैं वह दलित साहित्य के नए आस्वाद की कहानियाँ, जिसकी भूमिका जो है, और दलित स्त्री जीवन की कहानियाँ, ये 2 है। मनोगत जो है वह रजत रानी मीनू ने अपना लिखा है कि उनके मन में क्या कुछ था जब उन्होंने यह कहानी लिखी। कमल भारती और गोपेश्वर सिंह ने इस पुस्तक के बारे में अपनी टिप्पणियां लिखी हैं कि इन कहानियों में क्या है। सरोगेट मदर कहानी में सरोगेसी पद्धति को दलित स्त्री के नज़रिए से समझने की उन्होंने कोशिश की है। एक ऐसी स्त्री जो दूसरों के लिए अपना गर्भ देती है किराए पर, जब उसे यह पता चलता है कि उसकी बेटी, अपनी बेटी बच्चा नहीं जन सकती क्योंकि उसके गर्भाशय में कुछ दिक्कतें हैं, तो वह उसी डॉक्टर के पास जाती है जो डॉक्टर उसकी कोख को किराए पर लेती है, लेकिन वह डॉक्टर उसे मना कर देती है। यह सोचती है कि इसे उस सरोगेसी के समय में केवल 25,000 रुपये मिलते हैं, क्या अपनी बेटी के लिए वह अपने ही गर्भ का प्रयोग नहीं कर सकती? इसी तरह की जो कहानियों का मर्म है, आप समझ सकते हैं कि इन कहानियों में क्या कुछ शामिल है। क्या मैं बता दूं, जो कहानी है वह कहानी बताती है कि दरअसल एक पढ़ा लिखा समाज है। वर्षा है, उसके सामने चिकन की प्लेट लगी है। शिवांग त्रिवेदी उससे पूछते हैं वर्षा से कि वर्षा, तुम अभी खाना खा लो और फ़ोन बंद कर दो।
उसने फ़ोन बंद किया और रोटी के 2-3 निवाले बहुत मुश्किल से खाती है। वो पूछते हैं कि क्या हुआ, खाना अच्छा नहीं लगा? तो कहती है कि सर आप खाना खाकर आ जाना, मैं आपका गाड़ी में इंतज़ार करूँगी। इसकी वजह क्या है? ये वर्षा और शशांक कौन है? दरअसल ये दोनों पत्रकार हैं और कैमरा पर्सन हैं। गाँव में गए होते हैं। पत्रकार जो है वह जाता है अपनी मौसी के यहाँ शिवांग, और इस लड़की को लेकर जाता है जो लड़की दलित है। लेकिन जब वह मौसी के घर में घुसने की कोशिश करते हैं तो जो ड्राइवर है वह आदिवासी लड़का है, और वह जब घर में घुसने की कोशिश करता है इन दोनों के साथ, तो मौसी चिल्लाती है तू घर से बाहर निकल, तू अछूत कहाँ से अंदर आ जा रहा है। और शिवांग को यह समझ में आता है कि ये तो बहुत मुश्किल है, मौसी बहुत रूढ़िगत हैं, वह लड़का बाहर रह जाता है। ऐसी स्थिति में वर्षा को यह लगता है कि जब इनकी मौसी मेरे बारे में जानेगी तो उनकी प्रतिक्रिया क्या होगी, इसीलिए वह उस खाने को, उस निवाले को नहीं खा पा रही है। और वह कहती है, सर से अपने अपने विचार शेयर करती है। वो कहते हैं तुम रहने दो, ये मौसी की बातों का बुरा मत मानो, तुमको नहीं पता है कि यह क्या है। जबकि वो नॉनवेज खा रही होती है, वहाँ नॉनवेज परोसा गया होता है। तो बाकायदा वह बताता है कि दरअसल नॉर्मल ब्राह्मण परिवारों में नॉनवेज नहीं बनता है, लेकिन ब्राह्मणों की बहुत सारी प्रजातियाँ हैं, जैसे बिहार में, पश्चिम बंगाल में, उड़ीसा में, जो नॉन वेजिटेरियन खाते हैं। मेरी मौसी भी खाती हैं, लेकिन जो लोग मांसाहार करते हैं वह व्यक्ति के बारे में इस तरह का बर्ताव करते हैं। मौसी जो देसी मुर्गा बनवाई होती हैं वह एक व्यक्ति के प्रति घृणा का भाव रखती हैं। क्यों? क्योंकि वह पिछड़ा है, जबकि खुद उनका जो व्यक्तित्व है वह ब्राह्मण के आचार विचार से परे है। जिस तरह से वो वर्षा से बात करती हैं और जातीय भेदभाव और जातीय व्यवस्था के बारे में बात करती हैं, वर्षा उससे बहुत असहज होती है और वह अंततः कहती है कि मैं जो है इस माहौल में असहज हो रही हूँ सर, और मैं जाकर गाड़ी में बैठती हूँ। शशांक त्रिवेदी उसको बहुत रोकने की कोशिश करता है और समझाता है। वो कहता है कि देखो हम पढ़े लिखे लोग हैं और तुम जो है अस्पृश्यता के बारे में जानती हो, मेरे विचार हम आधुनिक हैं। लेकिन वो कहती है कि सर चाहे स्थितियाँ जो भी हो, मैं मानसिक अस्पृश्यता का शिकार तो हुई। आपको मुझे नहीं रोकना चाहिए था, बल्कि अपनी मौसी को समझाना चाहिए था कि वे इस तरह का बर्ताव न करें। इन कहानियों का मर्म ऐसा है कि आप हर कहानी के साथ न केवल सोचने पर बाध्य होंगे, बल्कि आपको यह लगेगा कि आपको ये कहानियाँ आज जब भारत 21वीं शताब्दी में है, तब हमारे समाज में, परिवेश में इस तरह के विचार आते ही रह रहे हैं। चमनकली जो कहानी है वो घरेलू कामकाजी स्त्रियों के व्यवहार में जो शुद्धतावादी सोच का शिकार है उसकी कहानी कहती है। डर जो है उसमें घर के अंदर किस तरह से काम करने वाली स्त्रियों के मन में असुरक्षा का वातावरण रहता है। भेड़िया जिंदा है कहानी में स्त्रियों के लिए रक्षक जो हैं वह किस तरह से भक्षक बनकर पूरे समाज के अंदर जाति भेद और लिंग भेद के आधार पर स्त्रियों के विकास में किस तरह से रोड़े अपनाते हैं, उनकी बात करती है। और विशेष बात इन कहानियों की यह है कि रजत रानी मीनू अपनी ओर से कोई निष्पत्ति नहीं देती हैं। इन कहानियों के पात्र, उनका परिवेश, उनका घटनाक्रम अपने आप में यह बताता है कि ये भारत में, वर्तमान भारत का किस तरह का परिवेश है। उनका जो मन है रजत रानी मीनू का, वह किसी भी रूप में किसी नारे, किसी आंदोलन का पक्षधर नहीं है, लेकिन वह समाज को उसका आईना अवश्य दिखाना चाहता है कि जब हम चंद्रमा पर जाने का दंभ भर रहे हैं, तब हमें यह सोचना चाहिए कि हमारे अपने ही देश में जातिगत व्यवस्था किस तरह से समाज को
दूषित कर रही है और आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में वह वातावरण नहीं बदला है। यहाँ तक कि पढ़ा लिखा तबका भी जातीय व्यवस्था में जो छुआछूत का भाव है, जो उपेक्षा का भाव है, जो हिकारत का भाव है, जो जातीय दंभ है, उससे परे नहीं जा पाया है। अगर आप दलित साहित्य, दलित वातावरण और दलित परिवेश से जुड़ी उन कहानियों को पढ़ना चाहते हैं जो आपके मन को, आपकी संवेदना को छू सकेंगी और निश्चित रूप से आपके अंदर कोई बदलाव ला सकेंगी, तो इन कहानियों को अवश्य, इस कहानी संग्रह को अवश्य खरीद कर पढ़ सकते हैं। बाणी प्रकाशन ने इसे प्रकाशित किया है और इस कहानी संग्रह में 10 कहानियाँ हैं। बाणी प्रकाशन की ओर से प्रकाशित इस संग्रह का मूल्य 325 रुपये है। मैं उम्मीद करता हूं कि साहित्य तक के बुक कैफे के एक दिन एक किताब कार्यक्रम में मैं जिन पुस्तकों की चर्चा करता हूं, उस चर्चा से आपको अपनी पसंद की पुस्तकें खरीदने में मदद मिलती होगी। कल ठीक इसी समय ऐसी ही किसी एक कृति के साथ मैं फिर मिलूंगा। देखते रहिए साहित्य तक। धन्यवाद।